हेलो स्टूडेंट। तो आज की वीडियो हम करते हैं एक्सरसाइज ये 7.2 क्वेश्चन नंबर 9 से पहले हम कर चुके हैं इसके पहले वाली वीडियो में। तो 9 में हमें क्या करना है, इसमें हमें गिवन है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट ए एंड बी इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। मतलब एक लाइन सेगमेंट ए भी हमारे पास, मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ लाइन सेगमेंट। सपोज करो ये पॉइंट ए है और ये आपका बी पॉइंट ले लेते हैं। ये पॉइंट ए, इसके कोऑर्डिनेट हमारे पास हैं -2, 2 और इसके आपका 2, 8। तो ये हमारे पास पॉइंट है। तो इस लाइन सेगमेंट्स को डिवाइड करना है इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। तो 4 इक्वल पार्ट्स के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे एक पॉइंट हम ये सेंटर में मार्क कर लेते हैं, मिड पॉइंट हो जाएगा ये। और ये 2 पार्ट्स हो गए। अभी हमें इसको 4 पार्ट बनाना है, तो इसका भी हाफ कर लेते हैं। एक ये पॉइंट मार्क कर लेते हैं और एक ये वाला पॉइंट मार्क कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये आपके ये ऑल 4 पार्ट्स, ये वाला पार्ट, ये और ये ऑल 4 आर इक्वल। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे। तो इनको हम जैसे इसको ए और बी पॉइंट नाम दिया है, तो आप इसको देंगे P, Q, R दे सकते हैं आप। C, D, E, F कुछ भी लिख सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, 2 कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है। तो जैसे 4 इक्वल पार्ट्स हैं, तो हम पहले इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे, क्योंकि ये वाला जो होगा वो ए बी के लिए मिड पॉइंट होगा। क्योंकि इक्वल 4 ऑल पार्ट्स आर इक्वल, इसलिए ये वाला जो पॉइंट होगा वो इस टोटल के लिए होगा मिड पॉइंट। तो इसके कोऑर्डिनेट हम लेट कर लेते हैं x, y। तो यहाँ पे हम जब लिखेंगे सॉल्यूशन में, तो इसमें लिखेंगे यहाँ पे कि जो पॉइंट है हमारे q के कोऑर्डिनेट, तो इसमें हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि जो पॉइंट P, Q एंड R है, डिवाइड द पॉइंट P, Q एंड R, डिवाइड AB इंटू 4 इक्वल पार्ट्स। तो ये जो 3 पॉइंट्स हैं, ये डिवाइड ए बी लाइन सेगमेंट्स को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो आपका ये हो जाएगा AP इक्वल टू PQ इक्वल टू में QR इक्वल टू में RB। ये आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे जैसे ऑल पार्ट्स इक्वल हो गए, तो आपका जो पॉइंट Q होगा, तो पॉइंट Q इज़ मिड पॉइंट ऑफ AB। तो ये जो पॉइंट Q है वो AB के लिए मिड पॉइंट है। तो यहाँ पे वो जो मिड पॉइंट वाली जो कंसेप्ट में जो कंडीशन है वो यूज़ करते हैं सेक्शन फॉर्म में। देखो मिड पॉइंट है, तो फिर ये रेशियो और ये रेशियो 1:1 का रेशियो हुआ। मतलब इसको आप क्या बोलेंगे, ये आपका 1 और ये भी आपका 1 हो जाएगा। तो ये दोनों सेम हो जाते हैं। तो इस केस में जब रेशियो सेम होते हैं, तो M1 M2 की वैल्यू सेम हो गई आपकी। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, अगर मिड पॉइंट लिखा है तो हम ये फाइंड करेंगे XY की वैल्यू। तो x इक्वल लिखेंगे सीधा x1 + x2/2। आपको क्योंकि M1 M2 तो 1 1 हैं, तो इसलिए आपको M1 M2 की 1 1 वैल्यू है। तो आप वो लिखें या ना लिखें, क्योंकि वो तो 1 1 है, तो ये सेम ही रहेगा आपका। तो आप यहाँ पे सीधा x1, मतलब यहाँ पे जब x फाइंड करेंगे ये, तो ये x1 की वैल्यू -2 और ये x2 की वैल्यू 2। तो -2 + 2/2, ये आपका 0/2, तो 0 आ जाती है ये x की वैल्यू। अब यहाँ पे अगर हम ये y फाइंड करते हैं, तो y की वैल्यू निकालेंगे आप y1 + y2/2। तो इसमें भी आप देखो 2 प्लस और ये y2 आपका 8 हो जाएगा। तो जो कि आएगा आपका /2, ये आपका 10/2 और ये आपका 5 आ गया। तो जो कोऑर्डिनेट आए हैं आपके, मतलब इसके क्यू के कोऑर्डिनेट मिल गए हमें। x एंड y की वैल्यू, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 5 आ जाती है। तो वो एक बार में ही लिख देंगे एंड में, क्योंकि कोऑर्डिनेट क्या होंगे, सबके कोऑर्डिनेट लिखने हैं हमें, क्यू के भी लिखने हैं, पी के भी और आर के भी लिखने हैं। तो अभी हम क्या करते हैं इसके बाद में, क्यू, अब हम पी के कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं। तो पी के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए आपको यहाँ पे ना, इसको अगर हम ए बी से रिप्रेजेंट कर लें, क्योंकि एक्स वाई हम लेंगे तो वो हम यूज़ कर चुके हैं, तो किसी और लेटर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको। तो ये लिख देंगे, देखो पी जो होगा आपका वो ए क्यू का मिड पॉइंट होगा। अब हम सिर्फ इतना पार्ट देखेंगे, इसके कोऑर्डिनेट आप फाइंड कर चुके हैं। तो आपका जो ये जो पॉइंट पी होगा वो ए क्यू के लिए मिड पॉइंट होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं आप, यहाँ पे कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू लिख देंगे, जो आपका क्यू है उसी कोऑर्डिनेट आपके आ जाते हैं 0,5। इनको यूज़ करेंगे कि ये 0 यूज़ कर 0,5 यूज़ करना है। तो लिख देंगे आपकी P इज़
मिड पॉइंट ऑफ ए क्यू। तो मिड पॉइंट ऑफ ए क्यू जब आप लेंगे यहाँ पे, तो आप यहाँ पे सीधा वही जैसे एक्स इक्वस टू डालते हैं, तो एक्स इक्वस टू होता है x1 प्लस x2/2। तो यहाँ पे जो x है, एक्चुअली में x हमारा ये होगा यहाँ पे, क्योंकि हम ये वाला पॉइंट ले रहे हैं तो एक्स वाई की वैल्यू ये हो जाती है। तो प्लेस ऑफ ये ए पुट कर लेंगे, और x1 x2 क्या होंगे, -2 प्लस, और ये x1 होगा तो ये x2 हो जाएगा। तो इसके वैल्यू हमारे पास कितनी है, वो 0 है यहाँ पे, तो 0 डाल देंगे आप बाय 2। तो ये आपकी कितनी हो जाती है, -2/2, तो ये -1 हो गया। तो ये ए की वैल्यू आ जाती है। सेम टाइप से आप बी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं आप। तो आप ये जैसे इधर किया था, आप यहाँ पे भी इधर ये ले लेते हैं। तो y इक्वल टू आएगा y1 प्लस y2/2, और इसमें हम y1 क्या पुट करेंगे, y1 हमारे पास जैसे आपका 2 है, क्योंकि हमने ये 2 पॉइंट्स यूज़ करने हैं, तो ये आप 2 ले लेंगे यहाँ पे। और प्लस के जो y2 है, y2 आपका ये होगा, इसकी इसकी हमारे पास वैल्यू गिवन है वो 5 है, क्योंकि हमने 0,5 इसका लिया था, तो ये 5 हो जाएगा बाय 2, ये होगा आपका 7/2। तो जो हमारे पास अब q इसके जो कोऑर्डिनेट आ गए p के, तो p के जो कोऑर्डिनेट होंगे तो लिख सकते हैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट ऑफ p वो होंगे आपके, जैसे ये था -1,7/2। अब ये मिल जाता है आपको। अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, r के कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। तो r इसको भी हम जैसे सी एंड डी ले लेते हैं। सपोज कर दो इसके कोऑर्डिनेट हम सी एंड डी लेट कर लिए हमने, तो आप एक्स वाई भी रख सकते हो या कुछ और भी लेट कर सकते हो। तो ये जो आपका आर पॉइंट होगा वो क्यू बी के लिए मिड पॉइंट होगा, क्योंकि ये भी तो सेम है ना, ये इक्वल है पार्ट्स, तो ये होगा मिड पॉइंट। तो लिख देंगे यहाँ पे हम इसमें कि जो पॉइंट है आपका, पॉइंट आर इज मिड पॉइंट ऑफ क्यू बी। तो क्यू बी के लिए मिड पॉइंट होगा ये आपका। तो इसमें भी हम वही कंसेप्ट यूज़ करने वाले हैं। अभी हमने इसमें देखो, इसके कोऑर्डिनेट हम यूज़ करेंगे ये वाले कोऑर्डिनेट जो क्यू के कोऑर्डिनेट थे वो, और साथ में आपका बी के कोऑर्डिनेट हमारे पास जो यहाँ पे गिवन है। तो हम जो आर के कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे उनके इन दोनों, क्योंकि मिड पॉइंट है, तो सीधा जैसे पहले वाले में लिखा था आपने, एक्स इक्वस टू क्या था, एक्स इक्वस टू था x1 प्लस x2/2। तो हमारे पास यहाँ पे जो x1 x2 है, तो ये देखो, ये x1 होगा, ये x2 होगा। तो ये आपका क्योंकि हमने ये x की ही वैल्यू यूज़ करनी है, जब ये c फाइंड करेंगे तो यहाँ डाल देंगे आप c इक्वल टू में, c इक्वल डाल दिया, तो उसमें आप वैल्यू पुट करेंगे आप। तो जैसे आपका ये x1 है 0, क्योंकि क्यू नोट तो ये थे ना, तो 0 + 2, क्योंकि ये 0 है, या मैं यहीं लिख देता हूँ, ये आपका ये ऐसे कोऑर्डिनेट होंगे। तो 0 + 2/2, तो आपका ये आएगा 0 + 2/2, तो ये 1 आ गया आपका। तो c की वैल्यू 1 आ जाती है। ऐसे ही यहाँ पे जब हम y लिखेंगे, तो y1 + y2/2। तो y1 आपका कितना है, y1 आपका जैसे कोई यहाँ पे 5 लिया है, ये y की वैल्यू, ये y की वैल्यू, क्योंकि हम ये फाइंड कर रहे हैं, तो ये दोनों यूज़ करेंगे। तो y के इसमें आपका 5 और 8 लेंगे, तो ये आ जाएगा 5 + 8/2, तो ये होगा आपका 13/2। तो y को आपने क्या लिया था, डी लिया किया था इसको, ये डी लिया था। तो यहाँ पे हम y के प्लेस पे डाल देंगे, डी की वैल्यू आ जाती है 13/2। तो ये कोऑर्डिनेट मिल गए आपको पॉइंट आर के। लिख देंगे आप कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट आर, इसके कोऑर्डिनेट होंगे आपके पास जो आए हैं अभी 1,13/2। तो ये आर के कोऑर्डिनेट आ गए। तो ये हमें फाइंड करना था, कोऑर्डिनेट ऑफ पी फाइंड करना था, ये हो गया। और जो क्यू के कोऑर्डिनेट थे वो लिखे थे आपने यहाँ पे, क्यू के कोऑर्डिनेट है, ये फाइंड करना था। तो ये वो 3 पॉइंट्स थे जो इस कंप्लीट लाइन सेगमेंट ए बी को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो इनके तीनों के कोऑर्डिनेट हमने फाइंड किए। तो सबसे पहले ये फाइंड किया, फिर ये फाइंड किया इन दोनों को यूज़ करके, फिर ये फाइंड किया इन दोनों को यूज़ करके, और तीनों में मिड पॉइंट ही है, तो मिड पॉइंट वाला जो कंसेप्ट है वो यूज़ कर लेंगे। तो मिड पॉइंट में आप डायरेक्ट लिख सकते हो x = x1 + x2/2। तो यहाँ पे मैंने m2 लिखने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि रेशियो 1:1 का होता है। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो वो आपका क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 ये है। तो ये लिख दिया है मैंने यहाँ पे, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इफ़ इट्स वर्टिसेस आर 3 0 4 5 -1 4 एंड -2 -1 टेकन इन ऑर्डर।
तो मतलब यहाँ पे ना हमें जो कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है वट ये इसके रोम्बस के, ये हमें देखो ये लिख दिए हैं 3045 ये, और ये ऑर्डर में लेना है इसको, तो हमने इसका एरिया फाइंड करना है। अब रोम्बस का जो एरिया जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ इंटू डायगनल वन इंटू डायगनल टू। तो अब डायगनल वन डायगनल टू कहाँ होंगे, तो मैं इसकी फिगर ड्रॉ कर देते हैं। तो ये रोम्बस आपका शेप बना देती है ये आपकी। तो ये ए बी सी और डी इसको हमने ऑर्डर में मार्क किया है। तो आप ए बी सी डी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज आप कुछ भी ले सकते हैं। तो जो एक ही कोऑर्डिनेट है फर्स्ट वाले वो हम 30 मार्क कर लेते हैं, ये 30 है। ये आपका बी 4,5 है, और सी आपका -1,4, और जो डी है आपका वो ले लेते हैं आप -2, -1। तो जैसे कि फॉर्मूला है एरिया जो होगा वो होगा कि जो एरिया होगा यहाँ पे रोम्बस का, तो जो एरिया लिखेंगे आप एरिया ऑफ रोम्बस इक्वस टू होता है हाफ इंटू D1 इंटू D2। तो ये जो डायगनल वन डायगनल टू है, तो ये डायगनल वन की लेंथ हमें फाइंड करनी पड़ेगी यहाँ पे। तो हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं। ये आपका डायगनल AC होगा, ये आपका BD होगा। तो हम पहले AC या BD में से कोई भी फाइंड कर लेते हैं। वो फाइंड कैसे करेंगे, लेंथ डिस्टेंस फॉर्मूला जो हम पहले कर चुके थे। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, तो हम यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला लिखेंगे, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। तो हम इसके लिए पहले AC फाइंड कर लेते हैं या BD कुछ भी कर सकते हैं। तो इज इक्वल्स टू आएगा, स्क्वायर रूट फॉर्मूला क्या था, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा फॉर्मूला है, और इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं। तो इसमें आएगा आपका, देखो यहाँ पे x2, देखो अब AC फाइंड कर रहे हैं तो उसमें ये x1 y1 ये x2 y2 ले लेंगे आप। तो जैसे कि आपने x में से x को माइनस करना है, y में से y को माइनस करना है। तो 1 ये आपका होगा -1 है -3, क्योंकि ये लिख देंगे पहले, ये माइनस ये करना है। तो -1 और माइनस तो करना ही है, तो 3 लिख देंगे। उसके बाद में इसका लिखेंगे होल स्क्वायर प्लस 4 - 0 का होल स्क्वायर। तो ये डाल देते हैं आप स्क्वायर रूट के अंदर। तो जो इसकी वैल्यू आएगी वो लिख सकते हैं आप, कितना होगा, ये -1 -3 माइनस का 4 हो जाएगा होल स्क्वायर, ये भी 4 का होल स्क्वायर आएगा। और आप नेक्स्ट में आप 16 + 16 डाल सकते हैं ये रूट के अंदर। तो ये आपका आएगा √32, जो लिख सकते हैं आप इसको अगर फैक्टराइज करें तो 4√2 आ जाएगा आपका, क्योंकि 4 × 4 × 2 होगा, और फैक्टराइज कर सकते हैं आप, पेयर में से एक ले लेंगे तो ये आपका आ जाएगा AC की वैल्यू 4√2 आ जाती है। अब हमें दूसरा डायगोनल फाइंड करना है इसका। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, जो BD है वो हम ले लेते हैं आगे। BD यहाँ से BD फाइंड करते हैं। BD इक्वल्स टू में आएगा आपका, हाँ BD में भी सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे आप। तो BD इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ, ये भी x2 - x1 लिख सकते हैं ना, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं जैसे इसमें यूज़ किया था। तो उसके लिए क्या होगा, जैसे x2 - x1 करेंगे तो BD फाइंड कर रहे हैं, तो 4 - -2, तो 4 - -2 ऐसे डालेंगे आप, क्योंकि 4 के बाद माइनस तो देना ही है ये, और ये भी नेगेटिव है इसलिए इसको ब्रैकेट में लिख रहे हैं आप। प्लस फिर y में से y की वैल्यू माइनस करें तो 5 डाल देंगे आप, -1, क्योंकि इसमें भी ये माइनस नेगेटिव है आपका यहाँ पे, ये लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में ये कितना आएगा, ये आएगा 4 + 2 का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा आपका 5 + 1 का होल स्क्वायर। तो ये भी 6 है और ये भी 6 है, तो ये आएगा 36 प्लस में 36, तो ये आ जाएगा आपका √72। तो इसको जो लिख सकते हैं आप इक्वल टू में, इसको फैक्टराइज कर लेते हैं तो आपका आएगा 6√2 आ जाएगा, 6√2 आ गया। ये आया BD की वैल्यू। अब हमें एरिया निकालना है, तो एरिया के लिए आपको इसमें सीधा फॉर्मूला जो हमने पहले लिखा था कि एरिया क्या था, देखो यहाँ पे एरिया ऑफ द रोम्बस इज हाफ इंटू D1 D2। तो ये आपका D1 पहले वाले को जो हमने D1 कंसिडर कर सकते हैं, इसको हम D1 बोल सकते हैं। जैसे हमने ये लिखा था यहाँ पे कि ये D1 ले लेते हैं, इसको इसको आप D2 मार्क कर लेते हो, तो सीधा एरिया लिख दोगे यहाँ पे हम
एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल्स टू हाफ इंटू D1 इंटू D2, तो इक्वल टू में आ जाएगा हाफ इंटू D1 कितना है 4√2, और ये कितना है D2 वो भी आ गया 6√2। तो ये देखो यहाँ पे कि 1/2 इंटू में ये कितना आएगा 4 इंटू 2, 4 इंटू 6 24 होता है, इंटू √2 इन मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 हो जाएगा आपका। तो ये 2 से 2 कैंसिल कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 24, और ये आ जाएगा आपका, ये एरिया फाइंड कर रहे हैं आप तो यूनिट में डाल देंगे आप स्क्वायर यूनिट, 24 स्क्वायर यूनिट। तो ये आपका आ जाता है इसका स्क्वायर यूनिट 24। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर, इसका क्वेश्चन नंबर 10। एरिया सिर्फ इसमें निकालना था, वो फाइंड हो गया है। अब इसके बाद ये इसमें क्वेश्चन 10 ही थे, तो इसके साथ हमारा ये चैप्टर ना जो 7 चैप्टर था ये कंप्लीट हो गया है। तो जो बच्चे हाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं वो आप इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें और बाकी सब क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें, तो इनको समझ के खुद से ट्राई करें, खुद से सॉल्व करें, और फिर भी प्रॉब्लम आती है तो हेल्प ले सकते हैं, तो ये आपको करने आ जाएंगे। तो इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, कोई दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो जो बच्चे इसको देख रहे हैं फर्स्ट टाइम वो सब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और इसको शेयर कर लें अपने फ्रेंड्स में, ताकि उनको भी सॉल्यूशन मिल जाए। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।